हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1.1 के कुछ सवाल कर लिए थे, उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज मैंने आपको कुछ सवाल बता दिए था, उसके आगे जो सवाल दिया गया कह रहा है किसी नगर में किसी किसी विशेष समय में किसी नगर के निवासियों का समुच्चय ए एक समुच्चय है। इस समुच्चय में नगर के निवासी और इनमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यह संबंध है। अब आपको दिखाना है, बताना है कि दिया गया संबंध सुतुल है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट, कोई एक नगर का निवासी होगा, वह है उसका स्वयं के साथ संबंध तो पक्का होना है, अर्थात वह एक ही स्थान पर तो कार्य कर ही सकता है क्योंकि नगर का निवासी है। तो आर कैसा होगा? आर शुतुल होगा। ठीक, फिर फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू सेट है, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू अर्थात बिलोंग्स टू आर है, अर्थात बेटा एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देयर इंप्लाइज दैट, यहां से हम कह सकते हैं y कामा x आल्सो बिलोंग्स टू r। भाई जब x और y एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो y और y कामा x भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, है ना, कार्य करेंगे। इसी प्रकार बच्चों, फॉर ऑल x कामा y कामा z बिलोंग्स टू सेट है, x कामा y बिलोंग्स टू r, x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, y और z एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो भैया क्या होगा? x और z भी एक ही स्थान पर कार्यरत होंगे, r कैसा होगा? संक्रामक भी होगा। यहां से आपके पास r सम्मित हुआ था और यहां से r क्या हुआ? संक्रामक हो गया। r शुतुल है, r सम्मित है, r संक्रामक है, अतः r a में तुल्यता संबंध है। ठीक इसी प्रकार और कुछ सवाल है बच्चों, जैसे कह रखा है कि x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसे आप खुद स्वयं करिएगा। फिर कह रहा है x और y, ठीक एक संबंध और है। ठीक है, संबंध क्या है कि इसी सवाल में था कि एक नगर के निवासी हैं, जो समुच्चय है नगर के निवासी हैं, नगर के निवासित है, उनमें संबंध आर ऐसा परिभाषित है, x कामा y सच दैट x y से 7 सेंटीमीटर अधिक है, बड़ा, अधिक की जगह बड़ा। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता है, तो आर शुतुल नहीं होगा। और यदि कोई व्यक्ति दूसरे से 7 सेंटीमीटर अधिक बड़ा है, दूसरा व्यक्ति उससे 7 सेंटीमीटर अधिक नहीं हो सकता, यह सम्मित भी नहीं है। और यदि एक व्यक्ति दूसरे से 7 सेंटीमीटर अधिक है और दूसरा व्यक्ति तीसरे से 7 सेंटीमीटर अधिक है, अर्थात बेटा x अधिक है y से 7 सेंटीमीटर, y अधिक है z से 7 सेंटीमीटर, तो x और z के बीच 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। तो r कैसा होगा? संक्रामक भी नहीं होगा। इसे आप खुद करेंगे।
इसका अगला संबंध है आपके पास कह रहा है एक्स आर, एक संबंध और है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो कह रहा बताइए सममित संक्रामक है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति अपने आप की पत्नी नहीं हो सकती है, तो आर समतुल्य नहीं है। और यदि एक्स वाई की पत्नी है, यदि एक्स वाई की पत्नी है तो बेटा देयर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। अतः यार सममित भी नहीं होगा। और यदि x की पत्नी y है, x y की पत्नी, तीसरा संक्रामक के लिए x y की पत्नी है, तो y किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती, y किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती। x y की पत्नी है तो y किसी की पत्नी नहीं हो सकती। अतः ये क्या हुआ, क्या हुआ, आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अगला संबंध भी बच्चों आपके पास दिख रहा है कि एक्स वाई का पिता है। ठीक, देखो कोई व्यक्ति अपने आप का पिता नहीं हो सकता है, और यदि एक्स वाई का पिता है तो वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार आर सममित भी नहीं होगा, स्वतंत्र भी नहीं होगा, और आर संक्रामक भी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, कह रहा है एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उनमें संबंध ऐसा परिभाषित है a कामा b such that a is less than or equal to b। हमें सिद्ध करना r ना तो स्वतंत्र है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए इस r में परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं होती हैं, तो हमें केवल एक बिंदु ऐसा ढूंढना है जिसके लिए दिया गया फलन ना तो स्वतुल्य, ना सममित और ना संक्रामक। बाकी पूर्ण संख्याओं के लिए पक्का हो जाएगा। तो हम देखते हैं, कोई परिमेय संख्या की बात करते हैं, लिखिएगा 1/2 कामा 1/2 बिलोंग्स टू आर की डज नॉट बिलोंग टू। देख लेते हैं, ये a है, ये b है। तो हमने यहां से संबंध निकाला है 1/2 बड़ा है 1/b के वर्ग के बराबर, तो 1/2 लेस देन 1/4। ये देखो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर कैसा है, स्वतुल्य नहीं। इसी प्रकार आप कहेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन 4, 2 का स्क्वायर 4, देयर इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन does not less than 1, अतः there implies that 2, 1 does not belong to R। अतः R कैसा है, सममित नहीं, R सममित नहीं। इसी प्रकार आपको देखना है 1.5 का संबंध 1.3 से करते हैं, belongs to R, अर्थात 1.5 लेस देन 1.3 का स्क्वायर, 1.5 लेस देन 1.69। ये बड़ा है, देखो कंडीशन ट्रू, कामा a का b से, b का c से, किसके साथ 1.2 का, बिलोंग्स टू आर। हमने यहां से किया क्या 1.3 लेस देन 1.2 का होल स्क्वायर, अतः 1.3 लेस देन 1.44, ये भी कंडीशन ट्रू। तो क्या देयर इम्प्लाइज 1.5 लेस देन 1.2, a का b से, b का c से, तो क्या इसका संबंध इसके साथ है, देख लेते हैं। 1.5 लेस देन 1.44 डज नॉट लेस देन, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1.4 कामा 1.2, 1.5 कामा 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक नहीं। तो इस प्रकार आपको सवाल आपने देख लिया, क्या ना तो स्वतंत्र ना सममित और ना ही संक्रामक के प्रूफ हो गया। और प्लीज नेक्स्ट डे हम लोग और अगले एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे, मतलब अगला चैप्टर, अगले सवाल पढ़ेंगे। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।